नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य, रेमेडी स्पेशलिस्ट, आज फिर आप सभी के समक्ष एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है जो हम सपना देख रहे हैं बहुत दिनों से घर बनाने का, लेकिन घर नहीं बन पा रहा। कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई परेशानी सामने आ जाती है। बहुत प्रयास करते हैं, कुछ पैसा जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, हमारा घर ही नहीं बनता। तो घर नहीं बन रहा है, उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। यह छोटा सा उपाय करने से आपका घर बनने का योग होगा प्रबल, और जब योग बनेगा तो आपका घर भी जरूर बनेगा, हर हाल में बनेगा। छोटी छोटी रेमेडी करनी होगी, छोटे छोटे उपाय करने होंगे। देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप हाथ पे नंबर लिख लीजिए, नंबर लिखते ही आपका घर बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। ये उल्टा हमारे ज्योतिष को बदनाम करने के लिए साजिश चल रही है। इसलिए ज्योतिष जो होता है विद्याओं का ज्ञाता होता है। ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष आपकी कुंडली के अनुसार बताता है। ज्योतिष जो होता है ग्रहों के आधारित होता है। ज्योतिष ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, शनिदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव, शुक्रदेव, शनिदेव सारे ब्रह्मांड में घूम रहे होते हैं। इन्हीं के आधारित पर हमारा ज्योतिष टिका है, और इन्हीं के आधारित पर आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलता चला जाता है। किसी के नंबर लिखने से, किसी के ऐसे कुछ लिखने से कुछ भी नहीं होने का। याद रखना, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। जो लोग ये नंबर के लिए बताते हैं, एक बार सामने बैठे तो फेस टू फेस होए तो पता भी चले इनको कि क्या होता है। नंबर बताने से कुछ नहीं होता, बस ब्रॉडकास्टिंग करनी है इनको कि नंबर लिख लीजिए, 24 लिख लीजिए, 26 लिख लीजिए, 4-6 लिख लीजिए, 8-6 लिख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊँगा एक छोटा सा उपाय। देखिए, उपाय हमारे ऋषि, महात्मा, मुनि, सतगुणी सब ऋषि उपाय बताते थे। आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग जो होते थे तो कुछ भी कोई कार्य होते थे, पहले जो होते थे धूना रमाते थे। धूना रमा करके और वो है राख दे देते थे उठा करके, मंत्रित करके, क्योंकि उसमें शक्ति होती थी, उसमें शक्ति होती थी। फिर वो कहते थे कि जाओ आप किसी गरीब को खाना खिला देना, जाओ आप उसको ये कर देना, जाओ उसको ये दान दे देना। तो दान देने से क्या होता है कि ग्रह आपके मजबूत होते हैं। जब ग्रह मजबूत होते हैं तो जो ग्रह आपके कुंडली में कार्य नहीं कर रहे वह कार्य करने लग जाते हैं। बात हो रही है मकान कैसे बने। मकान नहीं बन पा रहा, बहुत प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मकान के लिए 2 ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। एक शनिदेव होते हैं, एक मंगल देव होते हैं। मंगल देते हैं फ्लैट, मंगल देवता देते हैं फ्लैट, और शनिदेव देते हैं ज़मीन से लगा करके। तो दोनों ग्रह की युति जब तक नहीं होगी, दोनों ग्रह आपके अनुकूल नहीं होंगे, तब तक आपको मकान नहीं मिल सकता। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। मकान के लिए आपको देखना होगा कि मंगल कहाँ बैठा है, शनिदेव कहाँ बैठे, और महादशा अंतरदशा बहुत महत्वता रखती है। महादशा अंतरदशा बहुत महत्वता रखती है। और कई बार क्या होता है, किसी लड़के की कुंडली में मकान का योग नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी की कुंडली में होता है। कई बार पति पत्नी दोनों की कुंडली में नहीं होता, बच्चों की कुंडली में होता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा, बच्चों की कुंडली में भी नहीं होता, बच्चों की कुंडली में होता है मकान का योग। तो वो देखा जाता है किस कुंडली में योग होता है, उसके अनुसार आप उपाय करें। लेकिन मैं आपको एक रामबाण कॉमन उपाय जरूर बताऊंगा। यह उपाय बताने से अगर आपका मकान नहीं बन रहा है तो हर हाल में बनेगा। उपाय करें जरूर। देखिए, योग बनते हैं। मैं नहीं कहता मेरा उपाय करने के बाद आपको मकान मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता, मैं ये दावे नहीं करता। मैं सिर्फ इतने दावे करता हूँ कि योग बनेंगे, और जब योग बनते हैं उन योगों में जो फल होता है वो जरूर प्राप्त होता है। मात्र आपको छोटे छोटे से उपाय करने हैं। देखिए, कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता मेरा घर बने। जो मिडिल परिवार है वो चाहते मेरा छोटा सा घर बन जाए, जो अमीर आदमी वो चाहते बड़ा घर बन जाए, जो अरबपति खरबपति वो चाहते और बड़ा बन जाए, और जो उद्योगपति है वो चाहते मेरा विला बन जाए और बड़ा बन जाए, मेरी कोठी बन जाए, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े घर बन जाए, अच्छी जगह बन जाए, अरबों खरबों के घर बने। तो उसी के अनुसार सबकी सोच भी अनुसार होती है, धन के अनुसार ही। तो इसलिए जो भी उपाय है आप कोई भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। यह कॉमन सा उपाय होगा। मकान एक ऐसी चीज़ है, इंसान कहता है मेरे पास एक छत है, पहनने के कपड़े हैं, 2 रोटी खाने के लिए गुजारा है, ये मेरे लिए सफिशेंट है। और देखिए, ये तो हवस की खोपड़ी है, ये तो कभी किसी की भरती नहीं। ये ध्यान रखना, अगर किसी का छोटा मकान बन गया वो अगली बार सोचेगा मेरा बड़ा मकान बन जाए, और बड़ा भी बन गया वो कहेगा मेरा अब कोठी बन जाए, कोठी बन गई तो मेरा एक विला भी बन जाए, विला बन गया तो मेरा एक फार्म हाउस ही बन जाए, फार्म हाउस बन गया तो मेरा भैया बड़े शहर में, बड़े देश में बड़ा और बड़ा आलीशान बन जाए। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन जिनका घर नहीं है, बस उनका एक छोटा सपना होता है कि उनका एक अपना मकान हो, वो भी कह सके कि हमने एक अपना मकान बना है जीवन में। देखिए, एक चिड़िया जो होती है, चिड़िया भी एक घोंसला बनाती है, और उस घोंसले में बैठ करके
परिवर्तन के साथ जीवन जीती है, जैसे उतार चढ़ाव के साथ आता है, लेकिन वो अपने घोंसले में खुश रहती है। इसी तरह से एक इंसान भी चाहता है कि मैं भी एक घर बनाऊं और उस घर में शांति से रहूं। अगर है ऐसी समस्या, घर नहीं बन रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। यह छोटा सा उपाय करेंगे तो घर के योग जरूर बनेंगे। बस मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना क्या है, आपको छोटे छोटे से 2 उपाय करने हैं। अब आप एक काम करना है, आपको लेना है एक सफ़ेद रंग का पेपर। अब सफ़ेद रंग का पेपर लेना है। उस सफ़ेद रंग के पेपर पे नीले पेन से लिखे कि मेरा मकान बन जाए, हे शनिदेव मेरा मकान बन जाए। और नीचे लिखना है जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव 3 बार। उसके बाद लिखना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर उसके बाद लिखना श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः। और फिर सबसे नीचे लिखना है कि यह मेरा मकान बन रहा है, यह मेरा मकान बन रहा है और मुझे जल्द मिलने वाला है। ऐसा लिख करके और उस पेपर को 3 बार अपने मस्तक से लगा करके और शहद की शीशी में डाल करके और अपने घर के मंदिर में कहीं भी रख दीजिए, घर के मंदिर में रख दीजिए। कुछ दिन आप रखे रहने दीजिए। देखिए 6 महीने के अंदर अंदर माता रानी कोई ना कोई आपका योग बनाएगी। और यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। यह उपाय करने से आपका मकान का योग खुलेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मकान आपका हर हाल में बनेगा। हाँ, जब मकान का योग खुलेगा तो मकान भी बनेगा। तो इसलिए ग्रह हमारे बहुत कार्य करते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, साथ में आपको एक उपाय और करना है। शनिवार के दिन आपको 1 मुट्ठी तिल, 1 मुट्ठी चीनी पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ानी है। यह 5 शनिवार करनी है आपको। यह 5 शनिवार आप करेंगे और जो उपाय बताया वह करेंगे। दोनों उपाय करने से आपको हर हाल में मकान के योग बनेंगे और मकान बनेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आप बस मात्र यह उपाय करके देखें, जरूर मकान के योग बनेंगे। हर हाल में योग बनेंगे मकान के, बस करें यह उपाय। और अगर और भी कोई समस्या है, किसी भी समस्या के लिए हो परेशान, तो डाउनलोड करें एस्ट्रो हेल्प मी और बताएंगे देश के विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आपकी हर समस्या का निदान। बस डाउनलोड करें एस्ट्रो हेल्प मी और पाइए हर समस्या का निदान। नमस्कार, जय माता दी।